हमारे प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज की इस प्रार्थना में हम शोर से नहीं, मौन से प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज का वचन उस समय की बात करता है जब हमारे हाथ में शक्ति होती है, पर हमारे हृदय में चुनाव होना चाहिए। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें चोट पहुंची होती है, जब हमारे साथ अन्याय हुआ होता है और जब बदला लेना बहुत आसान लगता है। आज का वचन हमसे यह नहीं पूछता कि हम कितना कर सकते हैं, बल्कि यह पूछता है हम क्या चुनते हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो नियमित रूप से इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, जो इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं और जो अपने धैर्य और प्रेम से दूसरों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट करते हैं। प्रभु आपको भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन हम सामुएल का पहला ग्रंथ से सुनेंगे, अध्याय 24 पद संख्या 3 से 21। दाऊद को एक अवसर मिलता है कि वह साऊल को मार दे, पर वह केवल उसके वस्त्र का कोना काटता है। बाद में दाऊद अपने हृदय में खेद महसूस करता है और कहता है, मैं प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। दाऊद की दया साऊल के हृदय को छू लेती है और साऊल स्वीकार करता है कि दाऊद परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। प्रिय भाई और बहनों, यह कहानी तलवारों की नहीं, हृदय की कहानी है। दाऊद के पास पूरा अधिकार था, शत्रु यानी साऊल अकेला था, असहाय था और अंधेरे में था। पर दाऊद उस पल में शत्रु को नहीं देखा, वह परमेश्वर का अभिषेक देखता है। दाऊद हमें यह सिखाता है कि सही होने का अधिकार हमें गलत करने का अधिकार नहीं देता। वह केवल वस्त्र का एक कोना काटता है। यह एक छोटा सा कार्य है, पर इसके पीछे एक विशाल आत्मिक सच्चाई छुपी है। मैं बदला नहीं लूंगा। और यही दया बाद में साऊल के हृदय को बदल देती है। यह कहानी हमें सिखाता है कि कभी कभी हमारे शब्द नहीं, हमारा संयम दूसरों को परमेश्वर की ओर मोड़ता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। हे दया के परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने उन घावों को लेकर आते हैं जो अभी भी दर्द करते हैं। हे प्रभु, तू जानता है कि किन परिस्थितियों में हमें चोट पहुंची, किन शब्दों ने हमें तोड़ा और किन लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ा। आज हम स्वीकार करते हैं कि बदला लेना आसान लगता है, पर दया चुनना कठिन है। हमें दाऊद जैसा हृदय दे, ऐसा हृदय जो शक्ति होने पर भी संयम चुने, जो अवसर मिलने पर भी धैर्य सुने। यदि हमारे हृदय में कड़वाहट, क्रोध या प्रतिशोध छुपा है, तो आज उसे अपने प्रेम से पिघला दे। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ पुराने गांव आज भी रिश्तों को चोट पहुंचा रहे हैं, वहाँ क्षमा और मेल दे। हम अपने कार्यस्थलों और समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें ऐसा आचरण दे कि हम उत्तेजना नहीं, शांति फैलाए। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। हे प्रभु, उन्हें भी तेरे प्रेम का अनुभव करा। हम बीमारों, मानसिक तनाव में रहने वालों और अकेलेपन से जूझ रहे लोगों को तेरे सामने रखते हैं। उनके भीतर तेरी शांति उतार दे। हम अपने देश और संसार के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें शक्ति के साथ साथ संयम और न्याय की आत्मा दे। हे प्रभु, हमें यह विश्वास दे कि न्याय हमारा काम नहीं, न्याय तेरा काम है। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, जो क्रूस पर बदला नहीं, क्षमा लेकर आए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपको यह साहस दे कि आप बदले के बजाय दया चुन सके, तो जान लीजिए परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि कोई और भी यह सीख सके।
दया शक्ति से बड़ी होती है। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपने समय और शांति में सुरक्षित रखे।